अरनपुर गांव में 14 साल का एक तेजतर्रार लड़का रहता था। अर्जुन उसकी आदत थी पुराने घरों, पुरानी चीजों और जंगल के सूने रास्तों में कुछ न कुछ खोजते रहना उसे रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने कमरे में खेलने गया। वहां उसे एक धूल से भरा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने बहुत समय पहले उन्हें खास तरीके से उकेरा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे उसे एक पुराना मोड़ा हुआ मिला। उसने उसे सीधा किया तो उसकी आंखें चमक उठी। वह एक खजाने का नक्शा था। नक्शे पर लिखा था, जो इसे ढूंढ ले वही खोया हुआ खजाना पाएगा, लेकिन सिर्फ वही जो दिल से बहादुर हो। नक्शे में जंगल का रास्ता, पहाड़ की चोटी, एक गुफा और अंत में एक बड़ा सा एक्स बना था। अर्जुन ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये नक्शा आपका है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे दादाजी का था। उन्होंने बताया था कि यह नक्शा किसी प्राचीन राजा का है, पर कोई भी इसकी खोज पूरी नहीं कर सका। अर्जुन के दिल में आग सी जल उठी। मैं ये खजाना ढूंढ कर रहूंगा। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठकर नक्शा देखता रहा। हर लाइन, हर मोड़, हर चिन्ह उसने ध्यान से समझा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था, कल से उसकी जिंदगी एक नई रोमांचक यात्रा में बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। रात भर वो नक्शा देखता रहा था और अब उसका मन बेसब्र था। उसने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग तैयार किया। टॉर्च, एक रस्सी, पानी की बोतल, कुछ परांठे और कंपास। फिर वह अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों माया और रोहन के घर पहुंचा। माया ने पूछा, इतनी सुबह हुआ क्या? अर्जुन ने उत्साह में नक्शा दिखा दिया। दोनों की आंखें चमक उठी। रोहन बोला, खजाना हम भी चल रहे हैं, बिना हमारे तो मजा ही नहीं आएगा। तीनों ने तय किया कि वे मिलकर यह यात्रा पूरी करेंगे। जंगल का रहस्यमय रास्ता। नक्शा देखकर उन्हें समझ आया कि पहला संकेत था, जहां पत्थर गाते हैं वही खजाने का रास्ता जागता है। यह बात उन्हें अजीब लगी, पर वे जंगल की तरफ बढ़ते गए। जंगल में हर तरफ चहचहाते पक्षी, हवा की सिसकारी और पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन अचानक टिन 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 जैसी कोई धातु की आवाज सुनाई दी। माया ने तुरंत उंगली रखकर कहा, ये आवाज पत्थर की है। आवाज की दिशा में जाते हुए उन्हें एक बड़ा गोल पत्थर मिला। हवा जब उसके छेद से गुजरती तो वह सीटी की तरह गूंजता, जैसे गा रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, यही है। गाते हुए पत्थर पहला संकेत मिल गया। पहला खतरा, गिरता हुआ पुल। गाते पत्थर के पीछे एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। नक्शे में साफ लिखा था कि खजाने का रास्ता इसी पुल के पार से शुरू होता है। लेकिन पुल इतना टूटा था कि उसे देखकर माया पीछे हट गई। रोहन बोला, अगर ये गिर गया तो हम खाई में जा सकते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, हम साथ हैं, हम कर सकते हैं। उसने रस्सी को पेड़ से बांधा और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। लकड़ी कच कच कर रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता कि पुल अभी टूट जाएगा। आधे रास्ते में एक तख्ती टूट गई। माया चीखी, अर्जुन नीचे मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। कंपास और नक्शा सीने से चिपकाकर अर्जुन आगे बढ़ता गया। आखिरकार तीनों पुल पार कर गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन बोला, यह सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। पुल पार करने के बाद जंगल और भी घना होने लगा। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। रास्ता संकरा, पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। नक्शे में अगला संकेत था, यहाँ धरती सांप की तरह मुंह खोलती है। तीनों आसपास ध्यान से देखने लगे और फिर अचानक रोहन ने चिल्लाकर कहा, वो देखो। उनके सामने एक चट्टान थी, जिसका आकार बिल्कुल विशालकाय सांप के खुले मुंह जैसा था। बीच में अंधेरा और अंदर जाने का रास्ता। माया बोली, ये तो पूरा निगल लेगा, पर नक्शे में यही जगह है। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की।
चलो हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। तीनों अंदर घुसे। गुफा में अजीब सनसनाहट थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कभी कभी लगता जैसे छाया हिल रही है। फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और पीछे का रास्ता पटाख बंद हो गया। माया घबरा गई। अर्जुन, रास्ता बंद हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गुफा में ही आगे का रास्ता होगा, नक्शा यही कहता है। रहस्यमयी दीवार और पहला रहस्य। थोड़ा आगे जाते ही दीवारों पर चमकती हुई आकृतियां दिखीं, राजाओं, सेनाओं, पहाड़ों और तलवारों की। गुफा मानो पुरानी सभ्यता का हिस्सा लग रही थी। दीवार पर एक लिखावट चमक रही थी, असली रास्ता उसी को मिलेगा जो अंधेरे में भी सच्चाई देख ले। माया ने कहा, ये पहेली जैसी लग रही है। अर्जुन सोच में पड़ गया और तभी उसकी टॉर्च फिसलकर गिर गई और बंद हो गई। गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। लेकिन उसी अंधेरे में दीवार पर एक चमकती हुई रेखा उभर आई, जैसे किसी ने छुपे हुए रास्ते को मार्क किया हो। रोहन बोला, भाई, अंधेरा होते ही रास्ता दिखाई दिया, इसका मतलब सच्चाई अंधेरे में है। अर्जुन ने दीवार पर हाथ फेरा। वह एक गुप्त दरवाजा था। गुप्त दरवाजे के पीछे पहला जाल। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, जमीन के नीचे से भारी पत्थरों की आवाजें आने लगी। गुफा भीतर से खुद ब खुद हिलने लगी। रोहन डरकर बोला, ये जाल है, जल्दी चलो नहीं तो यहां फंस जाएंगे। तीनों गुप्त रास्ते में घुस गए। पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुप्त रास्ते के अंत में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। मूर्ति ने गूंजती आवाज में कहा, पहला परीक्षण शुरू होता है। तीनों थर्रा गए। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पत्थर की मूर्ति और 3 खतरनाक परीक्षाएं। गुफा की गहराई में खड़ी पत्थर की मूर्ति की आंखें लाल चमक रही थीं। तीनों उसके सामने ठिठक गए। अचानक मूर्ति बोली, खजाने का रास्ता पाने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, हम परीक्षाएं देने को तैयार हैं। मूर्ति की चमकती आंखें धीरे धीरे नीली हो गईं और पहली परीक्षा शुरू हुई। अंधेरे का भूलभुलैया। मूर्ति की तलवार चमकी और उनके सामने की राह धम से बंद हो गई। एक और रास्ता खुला जो बिल्कुल काला था। मूर्ति बोली, सही रास्ता वही पाएगा जिसका दिल डर पर भारी होगा। तीनों उस पूरी अंधेरी भूलभुलैया में घुस गए। कुछ कदम चलते ही किसी के चलने जैसी आवाज आने लगी। माया बोली, ये कौन है? कोई हमारे साथ है। रोहन ने कांपते हुए कहा, मैंने पीछे कोई देखा था, छाया जैसा। अर्जुन शांत रहा। भय सिर्फ हमारा भ्रम है, नक्शा कहता है कि डर में रास्ता खो जाता है। चुप रहो और दीवार छूकर चलते रहो। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा सच और झूठ की नदी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने एक चौड़ी नदी देखी। पानी इतना साफ कि नीचे कंकड़ दिख रहे थे। नदी के किनारे एक पत्थर पर शब्द चमक रहे थे, सिर्फ सच बोलने वाला ही नदी पार कर सकता है, झूठा डूब जाएगा। माया ने सांस भरकर कहा, अगर हमने गलत जवाब दिया तो नदी हमें खींच ले जाएगी। अचानक नदी के बीचों बीच एक तेज आवाज गूंजी, उत्तर दो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? रोहन घबरा गया। खजाना लेने के लिए। तुरंत नदी का पानी उफान मारने लगा। रोहन चिल्लाया, नहीं नहीं, मैंने झूठ बोला। अर्जुन बोला, सच बोलो रोहन। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, हम खजाना लेकर गांव वालों की मदद करना चाहते हैं। पानी शांत हो गया। फिर आवाज माया से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? माया, बस अपने गांव की तकदीर बदलनी है। नदी शांत। आखिर आवाज अर्जुन से बोली, तुम सच में बहादुर हो? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मैं भी डरता हूँ। बस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। नदी बिल्कुल स्थिर हो गई।
और उनके सामने पत्थरों का एक रास्ता बन गया। दूसरी परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा लालच का कक्ष। तीनों आगे बढ़े तो एक बड़ा कमरा सामने आया, जिसमें चारों ओर सोना, हीरे, रत्न, खजाना ही खजाना। रोहन चिल्लाया, वह इतना सारा सोना! लेकिन दरवाजे पर चेतावनी लिखी थी, जो इस कमरे में लालच दिखाएगा, वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। दोनों लड़के और माया ध्यान से आगे बढ़े। सबकी नजरें रत्नों पर टिक रही थीं, उन्हें छूने का मन हो रहा था। तभी एक सुनहरी तलवार दीवार से गिरकर अर्जुन के पास आई। माया ने कहा, अर्जुन इसे उठाओ मत, कहीं ये जाल न हो। अर्जुन ने तलवार को देखा लेकिन हाथ पीछे कर लिया। उसी पल कमरा हिलने लगा और सारी चमक गायब हो गई। सोना, हीरे और रत्न सब धुएं में बदलकर उड़ गए। कमरे के अंत में एक नया रास्ता खुल गया। मूर्ति की आवाज आई, तुमने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब तुम असली रास्ते पर पहुंच चुके हो। तीनों खुश हुए, लेकिन असली खजाना अभी भी दूर था, और आगे क्या इंतजार कर रहा था उन्हें नहीं पता था। गुप्त सुरंग और जीवित परछाइयां। तीनों जब तीसरी परीक्षा पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने एक लंबी संकरी सुरंग देखी। सुरंग की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, लेकिन कोई भी पूरी नहीं, अधूरी। अचानक रोहन बोला, ये आकृतियां हिल रही हैं क्या? माया ने कांपते हुए कहा, मुझे भी लग रहा है ये हमें देख रही है। धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ते हुए दीवारों की आकृतियां और ज्यादा जीवित लगने लगी, जैसे वे बाहर आने की तैयारी में हों। अर्जुन चिल्लाया, टॉर्च बंद मत होने देना, रोशन रखो। लेकिन मुश्किल बढ़ गई। रोहन की टॉर्च फ्लिकर होने लगी। दीवारों की परछाइयां आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने कंपास से टकराकर टॉर्च को ठीक किया। उसी समय तीनों ने दौड़ लगा दी और सुरंग के बाहर निकल गए। परछाइयां सुरंग के मुहाने तक आईं, लेकिन बाहरी रोशनी देखकर सुरंग से बाहर आते ही तीनों के सामने एक विशाल पत्थर का टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं, पर उस पर बने चिन्ह उसी प्राचीन राजा के थे जिसका जिक्र नक्शे में था। माया बोली, नक्शे के मुताबिक खजाना इसी मंदिर के अंदर कहीं है। रोहन ने मंदिर के दरवाजे पर बने चिन्ह छुए। जैसे ही उसने हाथ रखा, भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर बिल्कुल शांति थी, इतनी शांति कि अपनी उस पर 3 गोल खांचे बने थे, जैसे कुछ रखने के लिए। माया ने पूछा, अर्जुन यह क्या है? अर्जुन ने नक्शा खोला। उस पर लिखा था, 3 चिन्ह मिलाए बिना खजाने का द्वार नहीं खुलेगा। रोहन बोला, 3 चिन्ह वो कहाँ है? अर्जुन ने मंदिर के कोने में कुछ चमकता देखा। वहां 3 पत्थर की छोटी पट्टिकाएं थीं। हर पट्टिका पर एक चिन्ह खुदा था, साहस, सच्चाई, दोस्ती। अर्जुन ने तुरंत कह दिया, ये तीनों परीक्षाएं इन्हीं 3 गुणों पर आधारित थी। माया मुस्कुराई, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। तीनों ने एक एक करके पट्टिकाएं उठाकर वेदी के खांचों में रखी। जैसे ही तीसरी पट्टिका रखी, धड़ाम, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर छिपी दरारें चमकने लगी। वेदी के नीचे से रोशनी फूटने लगी। रोहन घबरा गया, ये मंदिर गिरने वाला है, जल्दी चला। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये खजाना खुलने का संकेत है। वेदी धीरे धीरे नीचे धंसने लगी और जमीन के बीचों बीच एक गोल पत्थर का दरवाजा चमकने लगा। धीरे धीरे दरवाजा अलग हुआ और नीचे सीढ़ियों का एक काला रास्ता दिखाई दिया। अर्जुन ने सांस रोकी। खजाने का असली द्वार खुल चुका था। माया बोली, अब असली रोमांच शुरू। रोहन ने फुसफुसाया, और असली खतरा भी। तीनों एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तीनों धीरे धीरे उन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर धूल उड़ रही थी, मानो सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। हवा भारी थी और दीवारों पर पुरानी मशालें लगी थीं जो पता नहीं कैसे हल्की हल्की चमक रही थी।
माया ने धीरे से कहा। ये जगह बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसी लग रही है। अर्जुन बोला। ध्यान से चलो, नीचे पता नहीं क्या इंतजार कर रहा है। सीढ़ियां खत्म हुईं और सामने खुला एक विशाल भूमिगत कक्ष, इतना बड़ा कि उसमें आवाज गूंज जाती। बीचों बीच एक पत्थर का गोल प्लेटफॉर्म था और उसके आसपास पुराने सैनिकों की मूर्तियां खड़ी थीं, मानो खजाने की रक्षा कर रही हों। जागते हुए प्राचीन रक्षक। अचानक मूर्तियों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। माया चौंकी। अर्जुन, क्या ये मूर्तियां जिंदा होने वाली हैं? अगले पल ही मूर्तियों की आंखों में नीली रोशनी जल उठी। उनके हाथों में पकड़ी तलवारें चमकने लगी। अर्जुन ने चीखा। नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। नक्शे में लिखा था, रक्षक सिर्फ उस पर वार करेंगे जो विश्वास खो दे। माया बोली। मतलब अगर हमने डर दिखाया तो ये हमला करेंगे? तीनों ने खुद को संभाला। धीरे धीरे चलते हुए वे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। एक रक्षक मूर्ति तलवार उठाकर अर्जुन के ठीक सामने आ गई। लगा अब तो वार हो जाएगा, पर अर्जुन ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। उसके चेहरे पर धैर्य था, डर नहीं। मूर्ति ने तलवार नीचे कर दी और धीरे धीरे वापस अपनी जगह खड़ी हो गई। रोहन सांस छोड़ते हुए बोला। बच गए, सच में बच गए। बाकी मूर्तियां भी शांत हो गईं। गूंजता हुआ पत्थर का कक्ष। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही जमीन की सतह पर सुनहरी लकीरें चमकने लगी। बीच में एक गोल पत्थर था जिस पर खुदा था, सिर्फ योग्य व्यक्ति ही खजाना देख सकता है। हाथ रखो और दिल साफ रखो। माया और रोहन ने भी हाथ रख दिया। अचानक प्लेटफॉर्म घूमने लगा, धीरे धीरे नीचे उतरता गया। खजाने का असली दरवाजा। नीचे उतरते ही तीनों एक छोटे लेकिन चमकते कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल सोने का संदूक रखा था और उसके ऊपर एक पुराना राजसी ताज। दीवार पर चमकता हुआ संदेश लिखा था, खजाना पाने के लिए आखिरी सवाल का जवाब दो। माया ने डरते हुए कहा। एक और सवाल। रोहन, अब क्या बचा है? संदूक के सामने पत्थर पर उभरी हुई आवाज आई। बताओ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तीनों ने एक दूसरे को देखा। सोना, हीरे, शक्ति, राज्य? नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, सबसे बड़ा खजाना दूसरों की भलाई है। कमरा जोर से चमका। संदूक के ताले अपने आप टूट गए। खजाने का दरवाजा खुल चुका था।